और जैसे कि मेरे हमारा खून है, इंडिया हमारा खून एक है। अच्छा। हिंदुस्तान जाता था तो जब उनकी बारात गुजरती थी ना, बारात मस्जिद के सामने से, तो वो बैंड बाजा नहीं बजाते थे। मुझे ये सर वो खड़े हैं कि जिन्होंने खुद आर्डर लेके, ठीक है, ये जो जैन मंदिर था हाई कोर्ट से आर्डर लेके इन्होंने बनाया था। चाइना हमारा, ये जो बंदे कहते हैं ना कि दोस्त, चाइना इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन है। अच्छा। पाकिस्तान का दोस्त है। इंडिया पाकिस्तान की ट्रेड तो बंद होनी ही नहीं चाहिए जी। यहाँ अल्लाह नहीं होता, ये चाइना है, यहाँ चाइना कानून चलेगा तो नमाज यहाँ नहीं पढ़ सकते। स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, एक पाकिस्तानी अपने इंटरव्यू में बताता है कि इंडिया जो है वो हमारा बड़ा भाई है, इंडिया के साथ हमें युद्ध की बातें नहीं करनी चाहिए, इंडिया के लोगों का और पाकिस्तान के लोगों का खून एक ही है, हमें जंग वाली बातें नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, उस व्यक्ति ने बताया कि जिसे हम दोस्त बोलते हैं चाइना को, वो चाइना इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन है। दोस्तों, ये व्यक्ति जो है ना, ये बहुत सी अच्छी बातें कर रहा है, अपने इंटरव्यू में बहुत सी अच्छी बातें बताई है इंडिया पाकिस्तान के बीच में। और दोस्तों, जो ये व्यक्ति है ना, ये बिजनेस करता है, इंडिया और चाइना जैसी कंट्रियों में ये घूम चुका है। इंडिया के बारे में इसने बताया कि मैं जब भी इंडिया जाता था तो इंडिया के लोगों ने जो मेरी मेहमान नवाजी की ना, शायद हम पाकिस्तानी किसी मेहमान की ऐसी मेहमान नवाजी कर सकते होंगे। दोस्तों, ये पाकिस्तानी जो है इंडिया के बारे में बहुत ही अच्छे अच्छे शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है, इंडिया के प्रति प्यार भरी बातें बता रहा है, इंडिया और पाकिस्तान को एक करने वाली बातें बता रहा है। चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं और सुनते हैं इनकी बातें। सर, जब भी हम इंडिया के साथ ट्रेड की बात करने की कोशिश करते हैं तो कोई ना कोई ऐसा इंसिडेंट या कोई ना कोई हमारे किसी ना किसी मिनिस्टर या किसी प्राइम मिनिस्टर की तरफ से ऐसी स्टेटमेंट आ जाती है जिसकी वजह से हमारे रिलेशन नहीं अच्छे हो पाते। क्या समझते हैं, क्या आवाम की भी नफरत आपस में, जैसे आपने कहा कि बड़ी चीज़ें सस्ती थी, जैसे प्याज, आलू या और बड़ी सब्जियाँ आती थी, हम यहाँ से क्योंकि 1.5 अरब की आबादी है, ठीक है, वहाँ पर जैसे गाड़ी सस्ती मिल रही है, तो क्या समझते हैं ये चीज़ों पर क्यों नहीं हम फोकस करते, ट्रेड के ऊपर, टेक्नोलॉजी के ऊपर? आज भी हम जो जज्बों के नारे या मार देंगे, काट देंगे या जंग लड़ेंगे, इनकी बातें कर रहे होते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि ये जो लोग, मैं 91 से इंडिया जा रहा हूँ। अच्छा। 91 से मैं जब छोटी सी उम्र थी, 22-23 साल की मेरी उम्र थी। अच्छा। तो उस वक्त इंडिया से मैं जाता हूँ, मैं कहता हूँ वहाँ की जो मेड इन मसनूआत है ना, पाकिस्तान से कई दर्जे अच्छी क्वालिटी की बनाते हैं। अच्छा। फिर हमारा एक तो ये सबसे बड़ी बात है कि वो हमारे अपने हैं। ये जहाँ जितनी राजपूत फैमिली बैठी है, राजपूत। आप राजपूत हैं? जी, मैं राजपूत। मैं भी राजपूत हाँ जी, माशाल्लाह। तो अब ये बताएं, ये आपने कहा कि राजपूत हम लोग कहीं ना कहीं से हमारे बड़े वहाँ से उठ के आए थे, ठीक है, और जैसे कि मेरे हमारा खून है, इंडिया हमारा खून एक है। हम सारा एक बीज है। ये भी कहा जाता है कि पृथ्वीराज के जो राजपूत है ना, वो उनका बेटा कन्वर्ट हुआ था। ये राजपूत जितने भी है ना, ये उसी की औलाद में। जी, नहीं, राजपूत बहुत सारे कन्वर्ट हुए हैं। ये असल में राजपूत, ये जो हम कहते हैं ना, ये जो राजपूत, ये ऐसे बेसिक और बुनियादी और फंडामेंटलिस्ट लोग होते हैं। अच्छा। कि ऐसे इनके ज़हनों के अंदर ये जो जितना दीन, अगर इस वक्त मैंने पूरी दुनिया के 32 मुल्क घूमे हुए हैं। अच्छा। और 8 ज़ुबानों का मास्टर हूँ मैं, चाइनीज़, रशियन, अरबी, इंग्लिश, फ़ारसी, पश्तो, तुर्की, ये सारी अलहमदुलिल्लाह मैंने, क्योंकि मैं तबलीग का काम करता हूँ, मैं तो अलग राइवेंट से है। अच्छा। और वहाँ से मेरी तश्कीलें होती रही, 2 महीने की, 7 महीने की, साल की तश्कीलें होती रही हैं। मैं पूरी दुनिया में यहाँ विज़िट किया है और मेरा शुरू से तबलीग में। चाइना के अंदर विज़िट किया? चाइना 16 साल रहा हूँ मैं। अब आप मुझे ये बताया, आपने 16 साल चाइना में रहा, चाइना के साथ जो मुसलमानों के साथ हो रहा है, क्या उसके ऊपर कभी हमारी कोई? हाँ, वो चाइना का मैं आपको ईमानदारी से बताइएगा। मैं सही कह रहा हूँ, चाइना में जो कुछ हो रहा है ना, ये आप जो मुसलमान, मैं करता हूँ, मैं कभी ये किसी से डर के बात नहीं करनी या किसी के हक़ में ऐसे फजूल नहीं बोलना। चाइना में जो मुसलमान है वो जुल्म हो रहा है किसी बुनियाद पे भी। वो जो मुसलमान हुकूमत से पंगा लेते हैं और अपने मुल्क को अलहदा तोड़, कोई भी अपने मुल्क को अलहदा करने के लिए करेगा, पाकिस्तान अलहदा हुआ तो इनको जाने गंवानी पड़ी। इसलिए जो भी वहाँ अगर सही तरह का बिज़नेस करता है, मैं 16 साल रहा हूँ। अच्छा। चाइना ने किसी किस्म का कोई तंग नहीं किया। अच्छा। और तबलीग भी करता रहा, हालांकि वहाँ तबलीग से कत्ल से बड़ा जुर्म है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, ये सुनने में आया कि चाइना के अंदर ना तबलीग नहीं कर सकते, लाउड स्पीकर से अजान नहीं दे सकते। हाँ, ये ऐसा है, ये सारा कुछ है। लेकिन देखिए, क्योंकि यहाँ भी ईसाई जो है ऊंची आवाज़ में स्पीकर में यहाँ नहीं कर सकते। अक़लियत जो होती है, वहाँ जगह अक़लियत होती है, ये कोई इशू नहीं है। वहाँ पे जैसे अक्सरियत भी वहाँ पे रहती है, अक्सरियत को भी ना वो कम है। चाइना के अंदर मुसलमान जो है ना, वो कम रह रहे हैं। 2 अरब की आबादी है और उसमें अगर 25 करोड़ या 20 करोड़ मुसलमान भी है तो वो तो अटल में नमक के बराबर ही है ना। जैसे आपके ईसाई यहाँ हैं, जैसे हमारे यहाँ पे हिंदू, क्रिश्चियन या सिख हैं। जी, सिख है, सिख माशाल्लाह यहाँ पे हैं, किसी को यहाँ पे कोई पाबंदी नहीं है।
जो भी हुकूमत से पंगा लेता है यहाँ भी लेगा, जिस मुल्क में भी लेगा उसको परेशानी आएगी। हाँ, चाइना हमारा, ये जो बंदे कहते हैं ना कि दोस्त, चाइना इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन है। पाकिस्तान का दोस्त है इस्लाम का सबसे बड़ा मैं बताता हूँ। वो कहता है, जब मैं वहाँ नमाज़ पढ़ने लगा ना एक दफ़ा, तो पुलिस वाले कहते हैं यहाँ नमाज क्यों पढ़ रहे हो? मैंने कहा यहाँ मैं अल्लाह की ज़मीन में पढ़ रहा हूँ। कहते हैं यहाँ अल्लाह कोई नहीं होता। उनका ज़हन, उनको यहाँ अल्लाह नहीं होता, ये चाइना है, यहाँ चाइना कानून चलेगा, तो नमाज यहाँ नहीं पढ़ सकते। मैंने कहा ये तो अल्लाह की ज़मीन है और मैंने नमाज़ पढ़नी है, मैं मुसलमान हूँ, अगर तुमसे रोक सकता है रोक लो। मैंने उसको क्या कि मैंने हाथ बांध ली, तकबीर कर दी, नमाज़ पढ़ी, उसने मुझे कुछ नहीं कहा। लेकिन बात ये कि अल्लाह की मदद साथ होती है। अच्छा, आप मुझे ये बताएं, एक सेकंड, आप भी सवाल कीजिएगा। आपने एक बात कही चाइना के अंदर मुझे रोका गया, आप इंडिया के अंदर गए हैं, क्या इंडिया के अंदर भी ऐसे आपने कोई नमाज़ें पढ़ी, कोई पाबंदी मुसलमानों पे हो, कोई आपको कोई रोका गया हो या कोई सख्तियाँ? मैं कहता हूँ, मैं वहाँ जाता हूँ इंडिया में, अच्छा, जितनी वहाँ वो मेहमान नवाज लोग हैं इंडिया वाले, अच्छा, आम बंदा सोच भी नहीं सकता। वहाँ जाते हैं बिल्कुल लगता है पाकिस्तान है, अपने घर से बाहर नहीं गए। हर बंदा हाथों हाथ लेता है, हर बंदा क्लियर। सबसे बड़ी बात, वहाँ हमारा तबलीगी मरकज़ निज़ामुद्दीन है, अच्छा, जो कि जिसकी वजह से पाकिस्तान में तबलीग पूरी दुनिया आई और पाकिस्तान से पूरी दुनिया में तबलीग फैली, वो हमारा मुर्शद खाना है। और इसी तरह मैं तो आज तक हिंदुस्तान पाकिस्तान में कोई फ़र्क नहीं समझा। जितने भी वेद हैं, जितने भी भगवत गीता है, उसमें लिखा हुआ है, उसमें ये भी लिखा हुआ है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कि आखिरी नबी आएंगे, आखिरी अवतार है, वो ये लिखा हुआ है। वो कल की अवतार किताब जो भी बनाई है, उसने सारा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे ऊपर किया। अभी काल की अवतार एक किताब उन्होंने, या इस तरह कुछ किताब है, बिल्कुल ऐसी, वो अभी छपी है, और वो कल की अवतार जो आने वाला होता है ना जी, वो आने वाले के बाद, तो आने वाले का इतना उस किताब में हमारे मुसलमानों को नहीं पता, इतना जितना हिंदुओं ने हिंदुस्तान में उन्होंने हिंदुओं ने लिखा हुआ है। और वो सारे हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसे मानते हैं जैसे कि हम भी नहीं मानते। अच्छा, इतना एहतराम करते हैं। मैं बताता हूँ, हमारी मस्जिद में तो मोबाइल चलते हैं ना जी। मैंने वहाँ जब जाता था ना, हिंदुस्तान जाता था, तो जब उनकी बारात गुजरती थी ना, बारात मस्जिद के सामने से, तो वो बैंड बाजा नहीं बजाते थे। हिंदू इतना एहतराम करते थे, यानी मस्जिद का। आज हम भी मुसलमान इतना एहतराम नहीं करते। तो कैसी बड़ी बड़ी अल्लाह ने हमें। मुझे एक बात बताएं, नो डाउट पाकिस्तान में रह के जो भी ऐसे सवाल करता है उसको थ्रेट्स आते हैं, क्योंकि कहते हैं कि यहाँ पे ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। जैसे आपने कहा कि वहाँ से जो भी गुजरता था वो मस्जिद की कदर करता था। क्या सर हमने ऑनेस्टली बताना, क्या हमने वैसे हिंदुओं के जो मंदिर थे उनकी वैसे कदर की? ईमानदारी से बताइए। नहीं कदर की। देखिए जी, हम तो पता नहीं, एक ऐसी कौम है, अल्लाह हमें हिदायत दे रहे। मैं तो हम हिदायत की रोज़ाना दुआई करता हूँ कि हमें पता ही नहीं हम किस तरफ जा रहे हैं। हमें जो कुछ जिस तरफ लगाता है ना, वो भेड़ चाल, अभी पीपल पार्टी आ गई, उसने अपनी तरफ लगा लिया, बाद मुस्लिम लीग अपनी, अब खान साहब अपनी तरफ लगे। हमें नहीं पता हम क्या कर रहे हैं, किसी को कुछ पता ही नहीं है क्या। हालांकि हमारी किताब में, कुरान में एक एक बात लिखी, किसको हमने फॉलो करना है, हम सारे गैरों को फॉलो कर रहे हैं। उन्होंने तो कुरान में तो लिखा है कि आप किसी के भी खुदा को ठीक है झूठा ना बोलो, वो आपके खुदा को ठीक है बोलेगा, ठीक है। तो हमने आज तक, मैंने तो अपनी आंखों से सर देखा है मंदिरों की इतनी बुरी हालत पड़ी है, तो सर देखें तो क्या उनके दिल नहीं दुखते? ये मंदिर जो पीछे है, इस मंदिर ये गिरा दिया, इसके अब दोबारा हमने हाई कोर्ट से ऑर्डर लेकर दोबारा इसको बनवाया। मुझे ये सर वो खड़े हैं कि जिन्होंने खुद ऑर्डर लेके, ठीक है, ये जो जैन मंदिर था हाई कोर्ट से ऑर्डर लेके इन्होंने बनाया था। दोस्तों, इस वीडियो में जो मौलाना है उनका कहना है कि इंडिया जो है वो पाकिस्तान का बड़ा भाई है। इंडिया और पाकिस्तान को युद्ध वाली बातें नहीं करनी चाहिए, दोनों कंट्रियों को अमन वाली बातें करनी चाहिए। इंडिया के लोगों का और पाकिस्तानी लोगों का खून एक ही है, हम कभी एक साथ रहते थे, एक ही थाली में खाते थे। आज दोस्तों इस मौलाना ने बताया कि चाइना जो है ना वो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, और हमारे पाकिस्तानी क्या कहते हैं, चाइना हमारा दोस्त है। इसने बताया कि जो चाइना जो है वो इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन है। हाँ, वहाँ पर तो नमाज भी नहीं पढ़ने देते। और इसने हिंदुओं के बारे में बात बताई इस मौलाना ने कि इंडिया में जो है ना, वहाँ हिंदू मुस्लिम रहते तो हैं, पर जो मुस्लिम मस्जिदें आती हैं ना, किसी की शादी हो और मस्जिद के आगे से निकलते हैं तो वहाँ पर भी ढोल नगाड़े बंद कर देते हैं। वहाँ के जो लोग हैं, हिंदू लोग, वो मतलब मुसलमानों का आदर करते हैं और मस्जिद का भी सम्मान करते हैं। ऐसे नहीं जैसे कि हम पाकिस्तानी जैसे इंडिया के बारे में सोचते हैं, हिंदुओं के बारे में, वैसे हिंदू नहीं है। जैसा इंडिया में मेहमान नवाजी की जाती है ना, शायद ही पाकिस्तान में ऐसी मेहमान नवाजी की जाती हो। इस अंकल ने, इस मौलाना ने बहुत ही अच्छी अच्छी बातें बताई। इन्होंने बताया कि जो हमारे यहाँ पर पाकिस्तान
में मंदिर फोड़ दिया था और मैंने हाई कोर्ट में अपील की और मैंने ये जैन मंदिर बनवाया। इस अंकल ने या मौलाना ने बहुत ही अच्छे कार्य किए और ये बताते हैं कि मैं राजपूत हूँ। और इस वीडियो में एक चीज़ और थी कि जो जितनी भी बातें बता रहा है ना, इसने बताया कि मैं 91 से भारत में जा रहा हूँ और मुझे 8 भाषाएं आती हैं। भाई बहुत ही अच्छी बातें इन्होंने बताई। और ये कहते हैं कि इंडिया जो है ना वो पाकिस्तान से बहुत आगे है, इंडिया से हमें सीखना चाहिए। हम पाकिस्तानी लोगों को इंडिया से कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए। इंडिया जो है वो बहुत ही तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, हम पाकिस्तानी तेज़ी से नीचे की तरफ बढ़ रहे हैं। हम ऊपर नहीं जा सकते। इंडिया जो है वो अपने देश के लिए, लोगों के लिए सोचता है। हम पाकिस्तानी बस युद्ध की बातें करते हैं और एक ही बात बोलते हैं, हमें जज्बा है। जज्बा है तो देश को आगे बढ़ाओ, परंतु वो जज्बा हम में नहीं है। दोस्तों इन पाकिस्तानियों की बातें सुनकर कभी तो लगता है कि हम कॉमेडी कोई चैनल देख रहे हैं या कॉमेडी कोई टीवी शो देख रहे हैं, ऐसा लगता है। क्योंकि काफ़ी बार ये जो पाकिस्तानी है ना इतनी फनी बातें कर देते हैं जिससे हंसी जो है वो रुकती नहीं है। ये कहते हैं कि हम 2070 में मतलब जो है सुपर पावर बन जाएंगे, हम चांद पर जाएंगे, हम अकेले दम पर अपने जज्बे से, अपने हौसलों से एक दिन इंडिया को घुटनों के बल ला देंगे। हम इंडिया को कभी भी मतलब हमसे आगे नहीं जाने देंगे। और ये क्या कहते हैं, जो इंडिया के पास कश्मीर है वो हम ले लेंगे, हमारा कश्मीर है, हम वहाँ पर राज करेंगे। ये पता नहीं पाकिस्तानी अब दिन में ख्वाब देखने लग गए हैं दोस्तों वैसे इस मौलाना ने बहुत ही अच्छी बातें बताई, जैसे कि हिंदू और मुस्लिम लोगों को एक साथ मिलजुल कर रहना चाहिए, भेदभाव वाली बातें नहीं करनी चाहिए, सभी का जो धर्म है वो सम्मानजनक है, सबका धर्म बराबर है, सभी लोगों को एक साथ रहना चाहिए, किसी भी धर्म को लेकर भेदभाव नहीं करना चाहिए, इंसानियत वाली बातें करनी चाहिए। जो ये बात तो मैं भी एग्री करता हूँ कि इंसानियत वाली बातें होनी चाहिए। धर्म भैया है, धर्म देश है तो धर्म है भैया, पहले देश आएगा फिर धर्म आएगा। अगर होती है जब कुछ कंडीशन पर पता लगे कि यहाँ पर धर्म वाली बातें हो रही हैं, देश वाली नहीं, तो वहाँ पर धर्म पहले है। वैसे दोस्तों देश को बढ़ाने के लिए कोई धर्म, कोई जाति, कोई भेदभाव नहीं होता, देश के लिए सभी एक साथ होते हैं। वो सही बात है ना, युद्ध के समय में तो सभी एक हो जाते हैं, जब युद्ध नहीं होता तो हिंदू मुस्लिम सब सिख ये सब अलग अलग हो जाते हैं, ये पता नहीं क्या क्या करने लग जाते हैं, हम हिंदुओं को मार देंगे, ये पाकिस्तानी करते हैं ये लोग। युद्ध के समय में तो ये सभी एक हो जाते हैं, हिंदू सिख और ये जो मुस्लिम लोग हैं। और वैसे जब युद्ध नहीं हो रहा हो पाकिस्तान में तब ये क्या करते हैं, हिंदुओं की कोई इज्जत ही नहीं करता, हिंदुओं को ये कुछ समझते नहीं, हिंदुओं को मल मूत्र समझते हैं, पाकिस्तानी कुछ समझते ही नहीं हिंदुओं को। इसी वजह से पाकिस्तान में जो हिंदुओं की वो मतलब संख्या ना वो बहुत ही कम है, 2% से भी कम हो गई। और जब पाकिस्तान अलग हुआ, अलग कंट्री बनी, उस टाइम पे 22% से भी ज़्यादा हिंदू रहते थे पाकिस्तान में। आज 2% से भी कम हिंदू हैं। क्यों हैं? ये पाकिस्तानी उनको जीने नहीं देते, उनको सताते हैं, उनका धर्म चेंज करा देते हैं। या कई हिंदू दुखी पाकर या मतलब अपने दुखों को लेकर पाकिस्तान से चले गए, आज़ादी प्राप्त कर ली उन लोगों ने, और जो अब भी वहाँ पर रहते हैं तो वो भाई अपनी मतलब सहन करते होंगे या इनकी मजबूरी होगी, वहाँ पर रहते हैं। भैया एक बात तो है, हिंदू और मुस्लिम जो पाकिस्तान में रहते हैं उनका पता ही नहीं लगता ये हिंदू है या मुस्लिम, सभी दोगले हो गए वहाँ पर, सभी दोगले। भैया वैसे जो ये अंकल हैं, ये मौलाना है ना, इन्होंने बहुत ही अच्छी बात बताई है कि हम चाइना को अपना दोस्त बोलते हैं, पर चाइना पाकिस्तान का दोस्त नहीं है, ये इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन है। भैया ये बात जो थी ये नोट करने लायक थी, मैंने तो नोट की इस बात को। और इस मौलाना ने 2 बातें बहुत ही अच्छी कही। एक, इंडिया जो है वो पाकिस्तान का बड़ा भाई है, इंडिया के साथ युद्ध की बातें नहीं करनी चाहिए। दूसरा, इस मौलाना ने बताया था कि इंडिया के लोगों का और पाकिस्तानी लोगों का खून एक ही है। भैया ये बात सही है। पाकिस्तानी जो मुस्लिम हैं उनकी पीढ़ी काफ़ी सालों पहले इंडिया में रहती थी, अब वो उधर चले गए, तो वो थोड़ी ना है कि मतलब 2 परिवार अलग हो जाए तो उनकी पीढ़ी ख़त्म हो जाती। नहीं भैया, उनका रिलेशन इंडिया से था, इंडिया से है और सदा रहेगा। बस ये जो 2 कंट्रियां हैं ना, इनकी बातें नहीं बनती हैं, इनको मतलब एक दूसरे को अब देखते ही नफरत पैदा हो जाती है, ये दोनों बस जंग की बातें करते हैं। पाकिस्तानी जो है ये आतंकवाद को पालता है, इंडिया इसी वजह से नफरत करता है।